सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी केस की समाअत करने वाला 11 रुकनी आईनी बेंच टूट गया। हामिद खान के एतराज़ पर जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने केस सुनने से माजरत कर ली। 10 मिनट के वक्फे के बाद 10 रुकनी बेंच में दोबारा समाअत के आगाज में हामिद खान का बेंच पर फिर एतराज़। जस्टिस जमाल मंदखेल और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हामिद खान के दरमियान जुमलों का तबादला। हामिद खान ने कहा, नज़ायर मौजूद हैं, आप ये समाअत नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंदखेल बोले, कहाँ लिखा है हम केस की समाअत नहीं कर सकते? आपने दलाइल देना है तो दें, वरना वापस कुर्सी पर बैठ जाएं। सुप्रीम कोर्ट है, ये मजाक बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। वकील हामिद खान ने कहा, आप इतनी सख्ती कैसे कर सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, आप अच्छे वकील हैं, जो आपने किया है ये अच्छे वकील का रवैया नहीं है। हमने बतौर वकील आपकी इज्जत की, आपने सुप्रीम कोर्ट की बतौर इदारा बेइज्जती की। हम कल मर जाएंगे, कोई और आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट रहेगी। मुल्क की तरक्की के लिए इदारा जाती यकजहती, बाहमी एहतराम और मुश्तरका कौमी मकसद नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, रियासती निज़ाम में बासलाहियत, शफाफ और अवामी खिदमत पर मबनी सिविल ब्यूरोक्रेसी का किरदार नागुज़ीर है। नौजवान अफसरान दयानतदारी, पेशा वराना महारत और हुब्बुल वतनी के आला मयार को अपनाएं। फील्ड मार्शल से सिविल सर्विस अकेडमी के अफसरान की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात का मकसद सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान इदारा जाती हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। आर्मी चीफ ने कौमी सलामती, दाखिली और खारजी चैलेंजेस से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की। मुल्क की इलाकाई सलामती में मुसल्लह अफवाज के कलीदी किरदार पर तफसीली रोशनी डाली। शुरका ने सीनियर फौजी क़यादत से बराह रास्त मुलाकात को बेहद सराहा। मुलाकात का इख्तिताम सवाल जवाब के सेशन पर हुआ, जो तामीरी मुकालमे और पाकिस्तान की तरक्की के लिए इज्तिमाई आज़म की अक्कासी करता था। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। आंधी और तेज हवाओं के झक्कड़ चलने का इम्कान। कराची में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी। शाहराह फैसल, II चंद्रिका रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स पर बारिश। रात बारिश के बाद कराची के बाज़ इलाकों से बारिश का पानी ना निकाला जा सका। शहर में 350 फीडर ट्रिप कर गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नकासी आप का जायजा लिया। हैदराबाद, सक्खर, नौशहरा फिरोज और रोहड़ी में भी बारिश ने रंग जमा दिया। टंडो जाम में मदरसे की छत गिरने से 2 बच्चे जाम बहक, 30 जख्मी हो गए। खैरपुर, लाड़काना, पट ईदन में गर्द आलूद तूफान, तेज हवाओं से साइन बोर्ड और दरख्त उखड़ गए। मानसून का तूफानी आगाज। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाम बहक, 47 जख्मी। रावलपिंडी में बरसाती नाले में बह जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर की लाश मिल गई। ड्राइवर हुसैन की लाश ढोक बावा के करीब दरिया सवां से मिली। लाहौर में तेज बारिश से ठोकर ने आसबेग नाला टूट गया। गंदा पानी रिहायशी आबादियों में दाखिल। चित्राल, दीर, मालाकंड समेत KP में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से नदी नालों में दोगयानी और दरियाए पंचकुड़ा में पानी की सतह बुलंद। दीर लोयर के बरसाती नालों में 5 अफराद फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ईरान का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल। ईरानी शूरा निगहबान ने तौसीक कर दी। पार्लियामेंट पहले ही IAEA से ताउन रोकने का बिल मंजूर कर चुकी। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अब इस बिल पर अमल दरामद लाजमी हो गया है। IAEA के साथ हमारा ताल्लुक और ताउन एक नई शक्ल इख्तियार करेगा। मुज़ाकरात की बहाली के इम्कान पर गौर किया जा रहा है। फैसला तेहरान की कौमी मफादात पर मुनहसिर होगा। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा, ईरान जोहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करता है तो दोबारा हमला कर सकते हैं। अमेरिका से ग्रीन सिग्नल हासिल है। ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करना चाहते थे, मगर ऑपरेशनल मौका न मिला। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में तेहरान को इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म करने की पेशकश का इम्कान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान को बैरूनी बैंकों में इसके $6 अरब इस्तेमाल की इजाज़त दी जा सकती है। मुज़ाकरात में अहम तरीन शर्त ईरान को यूरेनियम अफसोदगी की इजाज़त न देना है। ईरानी सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट के लिए अरबों के जरिए सरमायाकारी की पेशकश का फैसला किया गया है।
अमेरिका और इसराइल का गजा जंगबंदी पर इत्तेफाक मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल निकाला जाएगा। इसराइली मीडिया का दावा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का टेलीफोनिक रब्ता, 2 हफ्ते में गजा जंगबंदी का फैसला। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई और मिस्र समेत 4 अरब रियासतें गजा का इंतजाम संभालेंगी। सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। दीगर अरब और मुस्लिम ममालिक भी पैरवी करेंगे। गजा से निकलने के ख्वाहिशमंद फ़लस्तीनियों को दूसरे ममालिक में बसाया जाएगा। हमास क़यादत को गजा से जिलावतन कर दिया जाएगा। अमेरिका मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों में इसराइली खुद मुख्तारी को तस्लीम करेगा। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान इसराइल जंगबंदी में सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत को सराहा। पाक भारत जंगबंदी में भी अमरीका के कलीदी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने और तिजारत के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। News CNN, which is back there, believe it or not, wasting time, wasting it. Nobody's watching them. Iran's foreign ministry spokesman, this is Iran's foreign ministry, says it's near its nuclear installations were very badly damaged by the American strike. So what bothered me about these reports with fake reports. President Trump directed the most complex and secretive military operation in history. And it was a resounding success, resulting in a ceasefire agreement and the end of the 12-day war. I want to read some of the assessments that have been provided, because whether it's fake news, CNN, MSNBC, or the New York Times, there's been fawning coverage of a preliminary assessment. I haven't had a chance to read it. Every outlet has breathlessly reported on a preliminary assessment from DIA. अमेरिका की पोल खोलने वाले रिपोर्टर्स अमेरिकी क़यादत के निशाने पर। ट्रंप का CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर्स की बरतरफी का मुतालबा। रिपोर्टर्स को बदनीयत और ख़तरनाक अज़ाइम रखने वाले अफराद करार दे दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, बुरे इरादों वाले बुरे लोग अवाम में इश्तियाल और गलतफहमियाँ फैलाने की कोशिश की जा रही है। सहाफ़त के नाम पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा नाकाबिले कबूल है। ईरानी जौहरी तनसीब से कुछ भी मुंतकिल नहीं किया गया। मौके पर मौजूद गाड़ियाँ मजदूरों की थी जो शाफ्ट्स को ढक रहे थे। जौहरी तनसीबात से कुछ बाहर निकालना बहुत खतरनाक और मुश्किल होता है। अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ ने पेंटागन में ब्रीफिंग देते हुए CNN करार दे दिया। कहा, ईरान की जौहरी सलाहियत को तबाह किया गया। कुछ अमरीकी चैनल्स मनगढ़ंत रिपोर्ट्स चला रहे हैं। तनकीद करने वाले नहीं चाहते ट्रंप कामयाब हो। सेहूनी हुकूमत को बचाने के लिए अमेरिका जंग में कूदा। अमेरिका को इस जंग से कोई कामयाबी नहीं हुई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की ईरानी कौम को फतह पर मुबारकबाद। जंगबंदी के बाद पहले वीडियो बयान में आयतुल्लाह खामनाई ने वाज़ेह किया, दोबारा जारियत हुई तो दुश्मन को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। दावों के बावजूद ईरानी हमलों में सेहूनी रियासत कुचल दी गई। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद किया। उधर ईरान में IAEA के मुआयनाकारों का दाखिला बंद हो गया। ईरानी शुरा निगहबान ने IAEA से ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर कर लिया। आइंदा माली साल का वफाकी बजट मंजूर। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल की शिकबार मंजूरी। पेट्रोलियम मसनूआत ₹2.5 पर कार्बन लेवी आयद। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी से मुतालिक तरामीम मंजूर। टैक्स इनवाइस में फ्रॉड को भी सेल्स टैक्स फ्रॉड तस्वुर किया जाएगा। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स की शरह 10% कर दी गई। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मर्रात एक्ट से मुतालिक तरमीम पेश। वफाकी वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहें अरकान पार्लियामेंट के बराबर होंगी। हमारे तमाम मुतालबात माने गए, इसलिए बजट की हिमायत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, हुकूमत की जानिब से BISP पर
हमारी तजावीज़ को माना गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सबसे ज़्यादा BISP के फंड्स में इजाफा किया। हुकूमत ने सोलर से मुतालिक हमारे मुतालबात को माना। हमारी तजवीज़ के बाद FBR के पास गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं होगा। सिंध हुकूमत का रवा साल बड़ी तादाद में EV और हाइब्रिड बसें लाने का फैसला। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास रेड लाइन और येलो लाइन BRT के जारी तामीरी कामों पर पेशरफ्त का जायज़ा। शर्जील मेमन ने कहा, आइंदा चंद माह के अंदर डबल डेकर के साथ मजीद बसें कराची की सड़कों पर होंगी। कराची में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को EV बसों पर मुंतकिल करना जा रहे हैं। रेड लाइन और येलो लाइन BRT कराची के शहरियों के लिए एक इनकलाबी तब्दीली साबित होंगे। पहलगाम के बाद मोदी सरकार का एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामा बेनकाब। मोदी के जंगी जुनून को सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा है। 26 जून को भारतीय एक्स अकाउंट ने उधमपुर के इलाके बसंतगढ़ में दहशतगर्दों और फोर्सेस में तसादुम की इत्तला दी। कहा गया, जैश ए मोहम्मद और भारतीय फौज के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी है। हस्बे रिवायत बगैर किसी सबूत दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़ दिया गया। मशरिक़ वुस्ता में जारी भारत इसराइल गठजोड़ बेनकाब। चीन और ईरान की मुश्तरका तहकीकात ने भारत का पर्दाफाश कर दिया। खलीजी ममालिक में बड़ी तादाद में भारतीय शहरी आबाद हैं। भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने ईरान मुखालिफ सॉफ्टवेयर की तैयारी में अहम किरदार अदा किया। ईरान में ज़ेर इस्तेमाल सॉफ्टवेयर से हसास तफसीलात इसराइल मुंतकिल होने का इंकिशाफ। ईरान में 8 से 10 साल मनसूबाबंदी के तहत तखरीबकारी यूनिट्स नस्ब किए गए। इसराइल की ग़ज़ा में बमबारी बदस्तूर जारी। 24 घंटों में मज़ीद 79 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए, सैकड़ों ज़ख्मी। अलमवासी में बेघर फ़लस्तीनियों के ख़ैमे पर हमला, डॉक्टर समेत 2 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता 4 हफ्तों में इसराइली फ़ौज इमदाद के मुतलाशी कम अज़ कम 550 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी। चीन से शानदार तिजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। भारत से भी बड़ा तिजारती मुआहदा कर लिया जाएगा। भारत को अमरीकी मसनूआत के लिए खोला जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। कहा, गैर कानूनी तारकीन वतन को अमरीका से बाहर निकाल रहे हैं। इनमें बड़ी तादाद में जराइम पेशा अफराद शामिल हैं। बिग ब्यूटीफुल बिल मंजूर ना हुआ तो 68% टैक्स में इजाफा होगा। यूरेनियम कुदरती धात है। ये चट्टानों, मिट्टी और समंदर के पानी में पाई जाती है। ईरान के पास यूरेनियम के अपने ज़खायर मौजूद हैं। यूरेनियम कुदरती हालत में इस्तेमाल नहीं हो सकती। तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। खला में नया एलियन सैयारा दरियाफ्त कर लिया गया। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने निज़ाम शमसी से बाहर अपना पहला सैयारा दरियाफ्त कर लिया। इस नई दुनिया की नायाब बराह रास्त तस्वीर ली गई हैं जो ज़मीन के कहकशानी पड़ोस में वाक़ है।